हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमारे बेचारे मो फैन को फेल कर दिया गया था और वो वहाँ पे दुखी होकर खड़ा हुआ था। टीचर यू ने कहा था वो इस रिजल्ट से एग्री नहीं करती है। अब आगे सब बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। किसी ने कहा क्या ये टीचर यू नहीं है, हमारे मैजिक प्रैक्टिकल क्लास के टीचर? तो किसी ने कहा क्या सच में कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे? तो प्रिंसिपल कहते हैं टीचर यू, टीचर्स एग्ज़ाम के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। टीचर यू कहती है हाँ मुझे पता है, पर टीचर्स क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं ना। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ क्या आप उस इक्विपमेंट को एक बार चेक कर सकते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने उस बॉल में लाइट जलते हुए देखा था, फिर ये अचानक ख़राब कैसे हो सकता है? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। टीचर यू की बात सुन के प्रिंसिपल उस बॉल को चेक करने के लिए कहते हैं। तभी बच्चे फिर से एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एक बच्चा कहता है क्या हुआ, मैं रेस्ट रूम में गया था, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया क्या? एक और बच्चा कहता है नहीं, एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे लगता है वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तभी जो टीचर उस बॉल को चेक कर रहे थे उन्हें वहाँ वो छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है। वो उसे प्रिंसिपल को दिखाते हुए कहते हैं सर हमने ढूंढ लिया, ये देखिए उस बॉल के नीचे ये शैडो स्टोन का टुकड़ा रखा था। प्रिंसिपल उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं शैडो स्टोन, मुझे लगता है हमारे इस इवेंट को कोई ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। मैं इस बात को जड़ से इन्वेस्टिगेट करूँगा। फिर कहते हैं स्टूडेंट मो फैन तुम फिर से एग्ज़ाम दो। मो फैन खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू। तभी जिंक्सी मो फैन की तरफ देखते हुए सोचती है शैडो स्टोन एक मैजिशियन की सारे मैजिक को ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया था। फिर ये यहाँ कैसे आया और कौन लेके आया इसे? मो फैन फिर से अपनी एग्ज़ाम देता है। इस बार वो बॉल पूरी तरह से रेड कलर में चमक रहा था और उस बॉल से आग भी बाहर निकल रहा था। उसे देखकर जियाओ हो खुश होकर चिल्लाते हुए कहता है ब्रदर फैन आपने सच में मुझे प्राउड फील करवाया है। फिर वो झाओकॉन की तरफ देखते हुए कहता है तुमने देखा, ये मेरे ब्रदर फैन की स्ट्रेंथ है। फिर टीचर्स मो फैन को भी एस ग्रेड देते हैं। टीचर यू सोचती है इस बच्चे की पावर इतना ज़्यादा है कि ये बॉल इसकी पावर को अच्छी तरह से माप नहीं पा रहा है। ये सब देख के मोबाई के पापा बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं ये टीचर यू, इसने मेरी सारी प्लान को ख़राब कर दी। मोबाई बहुत डर गया था। वो डरते हुए कहता है अब हम क्या करेंगे, मैं एक्सपोज नहीं होना चाहता हूँ। उसके पापा कहते हैं चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम अभी यहाँ से जाओ अपनी जगह पे। मोबाई कहता है हाँ ठीक है। फिर वो वहाँ से जाते हुए सोचता है मैं उसे भले ही एक्सपेल नहीं कर पाया, पर इस वक्त विनर तो मैं ही हूँ। वो जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में आता है वहाँ एक बच्चा मो फैन को देखकर खुश होते हुए कहता है वाओ, क्या ये वही मो फैन नहीं है जिसे हम सब लोग लूजर कहते हैं? अगर ये पावरफुल फायर की पावर उसकी है तो वो लूजर कैसे हुआ? मोबाई वहाँ आता है और गुस्से में उस बच्चे को धक्के मार के कहता है हटो यहाँ से। मो फैन तभी अपनी मैजिक कास्टिंग का एग्ज़ाम दे रहा था। उसकी पावर को देखकर मोबाई गुस्से में सोचता है ये पहले तो इतनी पावरफुल नहीं था, अब ये मत कहना ये सारा वक्त अपनी असली पावर को छुपाते हुए आ रहा था। तभी मिस्टर मू मो फैन के पीछे आते हुए कहते हैं हमारे तियानलान हाई स्कूल में एक्सीलेंट स्टूडेंट्स की कमी नहीं है। बच्चे तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा है, आगे से तुम मो फैमिली के अंडर में अपनी ट्रेनिंग लोगे। तुम्हें जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो सब हम तुम्हें देंगे। ये सुनकर मो फैन गुस्सा हो जाता है और कहता है मू झाओयोन तो ये तुम हो? ये सुनकर मिस्टर मो कहते हैं तो यंग मैन तुम्हारा आंसर क्या है? मो फैन कहता है नहीं, मैं मना कर रहा हूँ। तभी प्रिंसिपल कहते हैं मो फैन ये सिर्फ उस स्कूल का डायरेक्टर ही नहीं बल्कि वो मो फैमिली का करेंट चेयरमैन है। तुम्हें उनकी सपोर्ट मिलेगा तो तुम्हारी मैजिक एबिलिटीज़ बहुत जल्दी ग्रो करेगा। मो फैन फिर गुस्से में कहता है नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा।
स्पेशली अगर ये मिस्टर मू की तरफ से हो तो मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। प्रिंसिपल गुस्से में कहते हैं, मोफैन अब तुम बदतमीजी कर रहे हो। तभी मिस्टर मू के पास मू बाई के पापा आते हैं और कहते हैं, बड़े भैया ये वही कमीना मोफैन है जो 3 साल पहले यंग मिस को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त आपने इसके ऊपर सिंपैथी दिखाई और इसे छोड़ दिया था। किसने सोचा था वो आपकी अच्छाई का इस तरह से फ़ायदा उठाएगा। मिस्टर मू सोचते हैं तो ये वही कमीना है। तभी मोफैन मिस्टर मू के ऊपर उंगली उठाकर कहता है, तुम एक घटिया इंसान हो जो वीक लोगों को बुली करता है। तुम पावरफुल हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी उठा लोगे अपने लिए काम करने के लिए। तो अच्छे आदमी होने का दिखावा करना बंद करो। तुम बूढ़े खुसट, अब मेरी बात कान खोल के सुनो। मैं वो सारी चीज़ें तुमसे वापस छीन लूँगा जो तुमने मुझसे और मेरे फादर से छीना है। उसकी बात सुनकर मिस्टर मू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पावर को रिलीज करते हैं और दांत पीसते हुए कहते हैं, माफ़ी मांगो मुझसे। उनके पावर के असर वहाँ पे सब जगह पर होता है। झाओकन कहता है, मैं तो ठंड में जम जाऊँगा। कोई और कहता है, ये मोफैन क्या पागल हो गया है, ये मो फैमिली को प्रवोक क्यों कर रहा है। मो बाई सोचता है, मोफैन तुमने अपनी कब्र खोद दी है। तभी जिंक्सी वहाँ आकर अपने पापा को रोक लेती है और कहती है, फादर आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर वो मोफैन को देखती है। मोफैन भी उसे देख रहा था। फिर मोफैन अपने सर हिलाते हुए कहता है, मैं उस वक्त बहुत छोटा था और बेवकूफ़ भी था। अब मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करूँगा। तुम्हारे मो फैमिली के सब लोग एक जैसे होते हैं। फिर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जिंक्सी के ऊपर हमला कर देता है। जिंक्सी भी अपने पावर को एक्टिवेट करती है और मोफैन के ऊपर हमला कर देती है। जिंक्सी की पावर इतना ज़्यादा होता है जिससे मोफैन का फायर मैजिक ख़त्म हो जाता है और वो बर्फ़ में जम जाता है। फिर जिंक्सी कहती है, मेरे फादर से माफ़ी मांगो। मोफैन उसकी बात सुनकर और भी गुस्सा हो जाता है। तभी मिस्टर मू कहते हैं, जिंक्सी बस बहुत हो गया, मैं जानता हूँ ये बस गुस्सा है। फिर वो प्रिंसिपल से कहते हैं, प्रिंसिपल सर ये कैसा होगा। अगर ये लड़ना ही चाहता है तो मेरा एक एडॉप्टेड सन है, उसका नाम यू आंग है। वो इसकी एज का है। जब वो दोनों उस एज में आ जाएंगे तब हम उन दोनों के बीच एक फाइटिंग कंपटीशन रखेंगे। अगर ये जीतेगा तो मैं इसकी कोई भी एक रिक्वेस्ट पूरा करूँगा। प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ ये अच्छा होगा। मोफैन कहता है, मैं यही चाहता था। मिस्टर मू सोचते हैं, घमंडी बच्चे, मैं तुम्हें इस फाइट में अच्छी तरह से मज़ा चखाऊंगा। अभी तो उसके लिए 3 साल का टाइम है। फिर वो कहते हैं, जिंक्सी चलो यहाँ से। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फाइट की वजह से मोफैन बहुत थक गया था तो वो वहीं बैठ जाता है और चिल्लाकर कहता है, मैं ज़रूर जीतूंगा, तुम सब लोग बस देखते जाओ। फिर ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।